हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्विन ब्रोस। आई एम जूही एंड आज मैं फिर से एक नई सीरीज के साथ आ गई हूँ विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस सीरीज में हम सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, वो किस टाइप के बन के आ सकते हैं और हमें चैप्टर में से कैसे पढ़ना चाहिए कि वो एमसीक्यूज हम आंसर कर पाएं। कुछ फैक्ट्स होते हैं वो याद रखने, तो ये सब कुछ हमें इस सीरीज से पता लगेगा। और ये क्या, ये आप रिवीजन की तरह भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस की तरह भी कर सकते हैं, और ये देखने के लिए भी कर सकते हैं कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ पर हैं और कौन सा वीक पॉइंट है। तो अगर जैसा आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ, तो फिर आप फिर से अपना चैप्टर देखिए, मेरे वीडियो लेक्चर है वो देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे आके उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी 2 बार प्रैक्टिस होगी और फिर वो जो आंसर है वो दिमाग में बैठ जाता है। फिर जब आप एग्जाम के दिन उसको देखोगे, एकदम से याद आ जाता है उसका आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले एक और चीज कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी फिर उसके बाद आंसर दिखाऊंगी, बट आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर से अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर सोचिए मन में, दिमाग में, और फिर जब मैं अगले बार आंसर उसको बताऊं तो मैच करिए। उससे क्या पता लगेगा कि हाँ प्रिपरेशन अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, मुझे कुछ और करना है या नहीं। बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी वे टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट कि करना क्या है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस इज ए हेल्दी न्यूट्रिशन, बी डाइटिंग, सी क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डी बैलेंस डाइट। तो इसका आंसर है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को ही क्वेश्चन बना दिया है एंड देन यू हैव टू चूज कि किस चीज से मैच कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन सिर्फ सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए याद करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, food products specially manufactured for individual with specific needs. These foods are regulated and can only be used with doctor's prescription. These are nutraceuticals or मेडिकल फूड्स और फोटोकेमिकल्स या फिर बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है विच इज डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये उसी के साथ यूज किया जा सकता है, ये सारे लोग ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज मेडिकल फूड्स। ऑल्सो आई होप कि आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसको समझ के फिर आंसर देख रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो प्लीज डू दैट। तो इसका आंसर मेडिकल फूड है बिकॉज ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैन्युफैक्चर होते हैं जिनकी कोई स्पेशल नीड होती है, ये सब लोग कंज्यूम नहीं करते। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इज साइंस ऑफ फूड विच स्टडीज अबाउट डाइजेस्टिव ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, absorptions of food, D all of the above. इसका आंसर इज D all of the above। अब ज्यादातर क्वेश्चंस में जब भी all of the above होता है या फिर all of the options होता है तो वही आंसर भी होता है, बट मैं आपको आने वाले वीडियोस में ऐसे भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी जहाँ पे ये ऑप्शन होगी बट ये आंसर नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कि जब भी all of the above आए तो वही आंसर हो, हमें ध्यान से देखना और पढ़ना कि क्या मैच कर रहा है और क्या नहीं। सो इसका आंसर इज all of the above. Next is Amira is diagnosed with diabetes. Which food should she avoid? A. Cucumber raita, B. roti, C. जलेबी, D. राजमा। इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, जलेबी, बिकॉज उसमें शुगर होती है, इंसुलिन स्पाइक करता है वो, एंड विच इज बैड फॉर डायबिटीज, इसलिए जलेबी। नेक्स्ट वी कम टू इज फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट नीडेड टू बी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए? नॉट जैसे वर्ड या फिर इस जैसे वर्ड या ऐसे जो वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमसे मिस हो जाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, सोशल स्टडीज, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसका आंसर है सोशल स्टडीज। बाकी सब हम पढ़ सकते हैं न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए, बट सोशल स्टडीज की जरूरत नहीं क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, राइट। नेक्स्ट इज which is not a cause for surge in chronic lifestyle disorder. Again, not a cause. So first is consumption of diet high in sugar, ये तो cause है। B. sedentary lifestyle, C. illiteracy, D. regular physical activity। इसका आंसर भी बहुत obvious है, which is regular physical activity।
ये करने से कोई क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होता, बट बाकी सब हो तो होता है. नेक्स्ट, मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू योर बॉडी थ्रू वेन्स इज कॉल्ड इंट्रावेनस फीडिंग, इंटरगोनल ट्रीटमेंट, ट्यूब फीडिंग, ओरल फीडिंग. इसका आंसर इज इंट्रावेनस फीडिंग. इंट्रावीनस दो वर्ड्स को जोड़ के बना है. इंट्रा मतलब इन, वीनस मतलब वेन्स. तो जहाँ पे अगर वेन्स की बात ही कर दी गई है तो इंट्रावीनस फीडिंग उसमें आएगा. तो ये नाम से ही कनेक्ट करके इसका आंसर निकल गया. बट अगर आपने बुक भी पढ़ी है तो इसका बहुत बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना, तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, सॉफ्ट फूड विच डू नॉट रिक्वायर मच च्यूइंग इज फुल लिक्विड डाइट, बी फ्रूट डाइट, सी बैलेंस डाइट या डी मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट. तो ज्यादा च्यू करने की कौन से फूड में जरूरत नहीं होती? इट्स मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, बिकॉज वो पहले ही सॉफ्ट कर दी गई होती है. ये किन लोगों के लिए यूजफुल होता है? जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है यूजुअली, जैसे ओल्ड एज में, तो वो लोग मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट लेते हैं जो ज्यादा च्यू करने की जरूरत नहीं होती जिसमें. नेक्स्ट, व्हेन पीपल कैन नॉट टेक एडिक्वेट फूड बाय माउथ, द फूड इज गिवन थ्रू पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी, इंट्रावेनस फीडिंग, ट्यूब फीडिंग या क्रॉनिक फीडिंग. तो इसका आंसर इज ट्यूब फीडिंग. यहाँ पे इंट्रावेनस फीडिंग क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे वेन्स की बात नहीं हुई है. यहाँ बात हुई है कि माउथ के थ्रू खाना नहीं ले पा रहे, तो कैसे लेते हैं? ट्यूब फीडिंग से. तो यहाँ गले पे ट्यूब लगा दी जाती है एंड देन वहां पे से खाना डाला जाता है या फिर जो भी है लिक्विड्स डाले जाते हैं. सो दैट इज ट्यूब फीडिंग. Then, which diet is responsible for obesity in urban Indians over the past decade? A. Protein rich, B. Fat rich, C. Carbohydrate rich, D. Vitamin rich. तो obesity क्यों बढ़ रही है? अब यहाँ ये जरूरी नहीं कि इसका आंसर बुक में हो हर क्वेश्चन का. कभी कभी आपको अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है. तो ऑफ कोर्स प्रोटीन रिच डाइट तो नहीं हो सकता इसका. देन विटामिन रिच भी नहीं हो सकता. अब फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच में से कौन सा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है होने की? इट इज फैट रिच. तो आंसर फैट रिच. तो ऐसे एलिमिनेट करके हमें आंसर निकालना आना चाहिए. नेक्स्ट, डाइट्स दैट आर एडजस्टेड टू मीट द मेडिकल नीड्स ऑफ अ पेशेंट आर कॉल्ड सॉफ्ट डाइट, मैकेनिकल डाइट, मॉडिफाइड डाइट या लिक्विड डाइट. द आंसर इज मॉडिफाइड डाइट. मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? कुछ चेंज करना, बदलाव लाना, मॉडिफाई करना. तो द डाइट दैट आर एडजस्टेड टू मीट्स द मेडिकल नीड, मतलब कुछ चेंज लाया गया डाइट में, तो दैट इज मॉडिफाइड डाइट. नेक्स्ट, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, मिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? कंसिस्टेंट डाइट, लिक्विड डाइट, एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट. इसका आंसर इज लिक्विड डाइट. क्यों? कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, मिल्क, ये सब लिक्विड है, तो इसलिए लिक्विड डाइट के अंडर आते हैं. अगर आपने बुक की रीडिंग अच्छे से करी होगी, लेक्चर अच्छे से देखे होंगे हमारे यूट्यूब पे, मैंने ये मेरे वीडियो में अच्छे से कवर किए थे विद एग्जाम्पल्स, तो आपको याद होगा कि ये लिक्विड डाइट के अंडर आता है. नेक्स्ट, BMI इज कैलकुलेशन ऑफ A. weight in kg divided by height in centimeter square, B. weight in kg divided by height in inches, C. weight in kg divided by height in meter square, D. height in centimeter divided by weight in kg. तो इसका आंसर इज C. weight in kg divided by height in meter square. अब ये क्या बहुत सारे एग्जाम, बहुत मुश्किल है इसको ऐसे याद रखना. तो आप क्या कर सकते हो, बुक के अंदर जो ऐसे मुश्किल टर्म्स है उसको आप पेपर पे एक जगह नोट डाउन कर लो कि BMI का फॉर्मूला ऐसे है, मुझे याद नहीं हो रहा, मैं इसको रोज देखूंगा या रोज देखूंगी. तो उसको जब आप रोज देखते रहोगे, एग्जाम के दिन तक आपको बिल्कुल याद हो जाएगा. तो जैसे जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे, यू वुड नो एग्जैक्टली कि ये आंसर है. ऐसे अगर एक साथ सारा ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो उसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग से लिख के रखना पड़ेगा, फिर उससे याद रहेगा. क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज मेडिसिनल काउंसलिंग, डाइट सपोर्ट, मेडिसिनल थेरेपी या मेडिसिनल न्यूट्रिशन थेरेपी. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडिसिनल न्यूट्रिशन थेरेपी. ये क्लिनिकल न्यूट्रिशन का ही दूसरा नाम है. which is not a chronic lifestyle disorder. Hypertension, cholera, diabetes, mellitus, cardiovascular diseases. तो that is also very obvious, cholera. बाकी सब हमारे पूरे लाइफ टाइम चलते हैं अगर हो जाए, बट कॉलेरा नहीं है, वो होके ठीक हो जाता है. सो दैट इज नॉट अ क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. ये लाइफस्टाइल से भी नहीं होता है. नेक्स्ट, अ पर्सन इज सेड टू सफर फ्रॉम डायबिटीज
if his or her blood dash levels are elevated beyond permissible levels. अमीनो एसिड, ग्लूकोज, कीटोन या फिर सुक्रोज. सो इसका आंसर इज ग्लूकोज. जैसे मैंने पहले बताया, चीनी खाने से इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उससे डायबिटीज हो जाती है. सो दिस इज वेरी इजी. अगर आप खुद से सोचे, दिमाग लगाएंगे, तो ग्लूकोज, इंसुलिन, शुगर, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आपको आंसर पता लग जाएगा. नेक्स्ट, कैरेट एंड स्पिनच आर rich of which antioxidant? A. Selenium, B. Retinol, C. Beta carotene, D. Ascorbic acid. तो ये हमारे बुक में मेंशन्ड है अलग से स्पेसिफिकली. तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका आंसर इज बीटा कैरोटीन. कैरेट और स्पिनच में ये एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. नेक्स्ट, लो प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब टू किडनी पेशेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स, मेडिकल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स या फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स. तो ना तो ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ना तो ये कोई न्यूट्रास्यूटिकल है जिससे कि हमारी बॉडी में कोई मिनरल या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट बढ़ रहा हो. नहीं, ये कोई सप्लीमेंट भी नहीं है. तो फिर ये क्या है? ये मेडिकल फूड है. ये क्यों मेडिकल फूड है? ये उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है और उनको उसकी जरूरत है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है स्पेशली उनको. ये सब लोग नहीं लेते. दैट इज कॉल्ड मेडिकल फूड. नेक्स्ट, in order to determine the anthropometric parameters, which measurement is not taken of the patient? Waist circumference, height, hemoglobin level या weight? इसके लिए अगर आपको पता हो तो हमने पढ़ा था और मैंने बताया था कि क्या क्या हमें लेना चाहिए. तो उसमें एक चीज नहीं बताई थी मैंने, which is hemoglobin level. ये लेना जरूरी नहीं होता. बाकी वेस्ट, हाइट, वेट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सब मिला के हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स आते हैं, बट हेमोग्लोबिन लेवल हमें नहीं चाहिए होता. अब हम आते हैं एजर्शन रीजनिंग पे. एजर्शन रीजनिंग का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं. एजर्शन मतलब वो आपको एक स्टेटमेंट देंगे, तो वो आपको देखना है पहली बात तो ठीक है भी कि नहीं, गलत भी हो सकती है. फिर वो उस स्टेटमेंट के लिए एक रीजन देंगे, आपको वो देखना है वो रीजन भी ठीक है या नहीं है. उसके बाद आपको दोनों को जोड़ के देखना है क्या वो जो रीजन दिया है एजर्शन के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए, है भी कि नहीं. अब क्या ऑप्शन होंगी इन चारों के लिए? या तो ऐसा होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है वो बिल्कुल सही है उस एजर्शन का. फिर बी क्या होता है, दैट दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है बट रीजन नहीं है उसका एजर्शन का, उनमें कोई रिलेशन नहीं है. सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. मतलब एजर्शन तो सही है बट रीजन जो है वो गलत बोला है. और उसका उल्टा भी हो सकता है कि जो स्टेटमेंट दिए, जो एजर्शन दिया वो तो गलत है बट हाँ रीजन सही. तो यहाँ पे क्या एजर्शन है, न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी आर यूज्ड टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ पेशेंट्स विद अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस. ये स्टेटमेंट हो गई. इसका रीजन इन्होंने क्या बताया, दैट पेशेंट्स हु आर टू अंडरगो ऑपरेशंस आल्सो नीड न्यूट्रिशनल थेरेपी. अब आपको देखना है ये दोनों स्टेटमेंट सही है भी कि नहीं, फिर ये इसका रीजन है या नहीं. तो इसका आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ये सच है. एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू. और पेशेंट्स हु अंडरगो ऑपरेशन ऑल्सो नीड न्यूट्रिशनल थेरेपी, ये इसका रीजन ही है. आपको इस दोनों में देखना पड़ेगा कोई कुछ बन भी रहा है रिलेशन. अगर रिलेशन नहीं बन रहा होगा तो फिर बी ऑप्शन आएगा, बट यहाँ रिलेशन है तो इसलिए इसका आंसर इज ए. नेक्स्ट इज एजर्शन. मेडिकल फूड्स आर दोज प्रोडक्ट्स that are specially manufactured for persons with specific needs. Are medical foods may be components in natural food. इसके options हैं A, both A and R are true, but R is correct explanation and R is correct explanation. या फिर both A and R are true, but R is not the correct explanation. C, A is true, but R is false. D, A is false, but R is true. तो यहाँ पे answer is A is true but R is false, because A जो है, medical foods are those products which are specifically manufactured for people with specific needs, ये बिल्कुल सही है. बट जो रीजन है medical foods में भी components in natural food, ये तो गलत है. ऐसा नहीं होता है. वो तो स्पेशली बनाए जाते हैं स्पेशल डाइट के लिए
और उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के थ्रू, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए आर इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज assertion. Dietitians modify diet in various disease conditions. और उसका रीजन इन्होंने दिया है, दे शुड कीप इन माइंड दैट द फिजिकल स्टेट, occupation, cultural, socio-economic background and the individual likes and dislikes while modifying the diet. Now, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? पहली बात तो अगर सही है तो क्या आर सही रीजन है assertion का? इसका आंसर इज ए, मतलब ये दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं. डाइटिशियंस मॉडिफाइड डाइट इन वेरियस डिजीज कंडीशन, ये तो है ही सच. और वो ये सारे फिजिकल स्टेट, ऑक्यूपेशन, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी हमेशा ध्यान में रखते हैं. तो ये दोनों में रिलेशन भी है कि डाइटिशियंस ही काम कर रहे हैं मॉडिफाइड डाइट करने का, तो दोनों में रिलेशन भी और दोनों सही भी है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, this is the last question, which is assertion. Nutritional status and support prior to and after illness play an important role in recovery. Reason: sufficient intake of fruits and vegetables lowers risk of diseases. क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? अगर सही है तो क्या रीजन assertion के लिए सही है? The answer is B. मतलब दोनों सही तो हैं अपने अपने जगह पर कि न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट प्रायर टू एंड आफ्टर इलनेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिकवरी, बिल्कुल सही बात है. एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से डिजीजेस भी कम होते हैं, बट इन दोनों में कोई लिंक नहीं बैठ रहा ना, डिजीजेस का और रिकवरी का कोई लिंक नहीं बैठ रहा. सो दैट इज वाई यहाँ पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो विद दिस हम खत्म करते हैं हमारा पहला चैप्टर. आई होप ये आपको अच्छा लगा हो. अगर कुछ समझ आया हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. इट विल सपोर्ट मी एंड इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.